हाय हेलो, आप सभी कैसे हैं। आज हम जानेंगे कि एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है, एग्रीमेंट फॉर सेल क्यों बनाया जाता है और इसका महत्व क्या होता है और ये कैसे तैयार किया जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको मालूम पड़े कि एग्रीमेंट फॉर सेल क्या होता है, इसका महत्व क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट फॉर सेल। एग्रीमेंट फॉर सेल क्या है? ये एग्रीमेंट फॉर सेल एक कॉन्ट्रैक्ट है दो व्यक्तियों के बीच में। दोस्तों, ये एग्रीमेंट फॉर सेल कौन कर सकता है? क्या माइनर यानी जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 17 साल और 16 साल 18 साल के नीचे है, क्या वो इस एग्रीमेंट को कर सकते हैं आपस में? नहीं, ये एग्रीमेंट ये व्यक्ति नहीं कर सकते। तो दोस्तों, मेजर होना जरूरी है। तो ये दो व्यक्तियों के बीच में एक सामान्य तरह से बनाया जाने वाला एक एग्रीमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि जो दो व्यक्ति किसी एक चीज को लेकर के सहमति जताते हैं और उसे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना है, यानी कैसे उसे आगे ले जाना है, कौन से उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, वो सारी चीजें उस इस एग्रीमेंट फॉर सेल के अंदर रहती हैं। तो दोस्तों, अब ये एग्रीमेंट कैसे तैयार किया जाता है? तो ये एग्रीमेंट फॉर सेल जो है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई व्यक्ति अपनी जमीन बेच रहा है, तो जो वो व्यक्ति जमीन बेच रहा है, समझिए वो व्यक्ति 15 लाख रुपए में वो जमीन बेच रहा है। तो अभी सामने वाला जो खरीदने वाला है वो 15 लाख रुपए में उस जमीन को खरीद रहा है। तो ये दो व्यक्तियों के बीच यानी सेलर और परचेसर के बीच में एक समझौता हुआ। तो ये समझौता होने के बाद जब खरीदार बेचने वाले को उसका 10% बयाना देता है, उस वक्त बायर जो है यानी खरीदार जो है वो कहता है कि भाई एग्रीमेंट फॉर सेल जो है वो एक बना लिया जाए जिसमें ये सारी चीजें लिखी जाएं। तो बयाना देने के वक्त एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया जाता है। अब जो सेलर है वो क्या बेच रहा है, यानी उसकी अगर वो जो जमीन है तो जमीन का नंबर, उसकी पूरी चौहद्दी, वो सब उसमें लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद में उसे उस जमीन का जो आप खरीद रहे हैं, जो उसकी चौहद्दी उसमें लिखी है, उसके अगेंस्ट में आप जो बयाना दे रहे हैं वो भी उसमें लिखा जाना चाहिए। उसके बाद में बाकी का जो बैलेंस बचा हुआ है वो कैसे आपको देना है और वो कैसे लेंगे, कैश लेंगे या चेक के द्वारा लेंगे या आरटीजीएस के द्वारा लेंगे, वो सारी चीजें उसमें लिखी जानी चाहिए। इसके अलावा और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि भाई बायर को 6 महीने के लिए टाइम दिया गया है कि भाई 6 महीने में जो खरीदार है वो 6 महीने में ये पूरा बाकी का बकाया पैसा जो है वो सेलर को देगा। और जब वो सेलर को देगा उसी वक्त वो सेलर जो है वो एग्रीमेंट को रजिस्टर करके देगा। दोस्तों, और एक बात है, यानी एग्रीमेंट फॉर सेल जो है ये सिर्फ एग्रीमेंट हो रहा है सेल करने का, यानी इसमें राइट टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो जब पूरा बयाना के साथ में जो पूरा पैसा है सेलर को दिया जाता है तो उस वक्त बायर सेलर से कह सकता है कि अभी इसकी सेल डीड बनाई जाए, यानी जो कंडीशंस एग्रीमेंट फॉर सेल में थी वही सारी कंडीशंस इसमें आएंगी। सिर्फ उसमें एग्रीमेंट फॉर सेल नहीं लिखा रहेगा, बाकी उसमें सेल डीड रहेगा। यानी सेल डीड जब बनती है यानी जो सेलर है वो अपना राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है उस जमीन का या घर का वो ट्रांसफर करता है बायर के नाम से, और वो जब सेल डीड रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसका राइट टाइटल इंटरेस्ट जो है खरीदार के नाम से ट्रांसफर हो जाता है। दोस्तों, यदि इसके पहले सेलर मुकर जाता है और कहता है कि मुझे 15 लाख रुपए में ये घर बेचना
नहीं है या खेत बेचना नहीं है, जो जमीन बेचनी थी वो बेचना नहीं है, तो ऐसे में जो सेलर ने एडवांस में पैसा लिया हुआ है वह पैसा बायर को रिटर्न करना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट के साथ में। और यदि बायर चाहे कि वो पैसा एक्सेप्ट करे या फिर उसके खिलाफ बायर जो है, खरीदार जो है, कोर्ट के अंदर जाकर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डाल सकता है कि देखो इन्होंने हमारे जो पैसे थे उन्होंने यूज कर लिए, अब वो हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर ना करने के लिए बोल रहे हैं और पैसा पूरा ले लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है बायर यानी खरीदार जो है कोर्ट में जाकर के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस सेलर के खिलाफ डाल सकता है और क्रिमिनल केस भी कर सकता है उसके खिलाफ चीटिंग का। तो दोस्तों ये एग्रीमेंट फॉर सेल का महत्व है, इंपॉर्टेंस है कि एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो आप कोई भी एक्शन एक दूसरे के खिलाफ ले सकते हो। अगर कोई भी एक व्यक्ति चाहे वो सेलर हो या चाहे बायर हो उसमें दी गई कंडीशन को ब्रीच करता है, तोड़ता है या चीटिंग करता है, तो ऐसी स्थिति में उस एग्रीमेंट फॉर सेल का आधार लेके आप कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने केस कर सकते हैं, उसके खिलाफ दावा कर सकते हैं। तो ये इतना इसका महत्व है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर छोटी मोटी जानकारी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।